नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक तिवारी। आज हमारी चर्चा का विषय होगा जीवन में सकारात्मक सोच से किस तरह हम जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इसके लिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, जिसको आप भूल नहीं सकते उसको माफ़ कर दें, जिसको माफ़ नहीं कर सकते उसको भूल जाएं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी कहानी जो मैंने आरजे कार्तिक से सुनी थी, रेडियो जॉकी। एक कहानी है एक आदमी की जो किसी ऑफिस में ड्यूटी करता था। ऑफिस में वर्कलोड था, टेंशन थी, कई दफ़ा बॉस भी कुछ बोल देता था। वो झल्लाया रहता था, हमेशा टेंशन में रहता था, डिप्रेस रहता था। और वहाँ पर किसी कुछ ना करके, जब किसी को फ़ोन आता था फ़ोन भी नहीं उठाता था, दोस्त यार फ़ोन करते थे उनको फ़ोन भी नहीं सुनता था उनकी। और वो सारा गुस्सा, वो सारा झड़प, दिमाग का जो बर्डन था वो आके घर पे उतार देता था, बच्चों के ऊपर, बीवी के ऊपर, और जो है सब लोग, यार दोस्त कोई फ़ोन करता था उसको सुना देता था। वो इस तरह से वो परेशान रहता था। एक दिन क्या हुआ कि जब वो ऑफिस से घर लौट के आया तो उसका बच्चा आया उसके पास में। उसने कहा, पापा मेरा होमवर्क करवा दीजिए। उसको ऑफिस का गुस्सा था, ऑफिस की झड़प थी, एकदम से गुस्सा हो गया, डांट के बच्चे को भगा दिया, जाओ भागो यहाँ से, हमारे पास काम होमवर्क करवा दीजिए, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, ऑफिस के बहुत सारे काम हैं, मैं ऑफिस के काम करता हूँ। पहले ऑफिस से काम करने के लिए कह करके वो बच्चे को डांट के भगा दिया। बच्चा चुप मार के चला गया, अपने कमरे में गया। और ये आदमी थोड़ी देर बाद जब इसका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तब इसने सोचा कि लाओ देखें बच्चा क्या काम कह रहा था, क्या करवा रहा था। वो बच्चे के कमरे में गया, देखा तो बच्चा सो गया था और उसकी होमवर्क की कॉपी उसके सर पे रखी हुई थी, चेहरे पर रखा हुआ था कॉपी, और सो गया चेहरे पर रख करके। तो इसके दिमाग में आया कि लाओ एक बार देख लेते हैं बच्चा क्या पूछने आया था, क्या देखने आया था। तो वो फिर कॉपी, जब होमवर्क कॉपी उठाया तो उसमें लिखा हुआ था, वो क्या है जो आपको पहले अच्छा नहीं लगता लेकिन बाद में अच्छा लगने लगता है। इस पर ऐसे लिखना था बच्चे को। तो इसने देखा, उसने सोचा लो देखें बच्चे ने कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है। तो बच्चे ने लिखा था कि मैं भगवान का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मुझे पापा दिया है। पापा हालांकि डांटते हैं, क्या लगता है, लेकिन पापा ही मुझे लेकर के जाते हैं, मार्केट ले जाते हैं, घुमाते हैं, सामान खिलौने दिलवाते हैं, सब कुछ दिलवाते हैं। कि मैं ईश्वर का थैंक यू करता हूँ। मैं बोर्ड एग्ज़ाम्स का थैंक यू करता हूँ, हालांकि बोर्ड यहाँ अच्छा नहीं लगता है मुझे, फाइनल एग्ज़ाम, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम के बाद हमारा विंटर वैकेशन हो जाता है, हमें मस्ती मिल जाती है, घूमने को मिलता है, टहलने को मिलता है। मैं थैंक यू करता हूँ कड़वी दवाइयों का, जो दवाइयाँ खाने में अच्छी नहीं लगती हैं लेकिन उससे हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। इस तरह से बच्चे ने 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख रखे थे, उसने पढ़ा उसको, और लास्ट में उसने जो लिखा था, शुरुआत में लिखा था कि मैं भगवान का थैंक यू करता हूँ कि उसने मुझे पापा दिया है, क्योंकि मेरे दोस्त के पास तो पापा ही नहीं है। ये लाइन उसको बहुत दिमाग में चढ़ गई, एकदम से सर घुमा दिया उसका। फिर वो बच्चे की तरह सोचने लग गया कि भगवान का बहुत थैंक्स है कि भगवान ने हमें परिवार दिया हुआ है, बच्चे दिए हुए हैं, घर दिया हुआ है। भगवान का बहुत थैंक्स है कि हमारे पास में न जॉब है, ऑफिस है, क्योंकि कईयों के पास तो नौकरी ही नहीं है। भगवान का बहुत थैंक्स है कि हमारे पास बहुत सारा सामान है, गाड़ी है, मकान है, भले ही हमें ईएमआई देना पड़ रहा है, इधर उधर करना पड़ रहा है। भगवान का थैंक्स है कि हमारे पास बीवी है, बच्चे हैं, क्योंकि कईयों का अपना परिवार ही नहीं होता है। इसलिए सोच करके वो उस दिन के बाद से उसने अपना मानसिकता चेंज कर दी और वो पॉजिटिव चीज़ें सोचने लग गया और जीवन में खुशियाँ आने लग गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हम ये सीखते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही सोचना है। अगर आप पॉजिटिव की तरफ सोचेंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, आपका जीवन आनंदमय रहेगा। और अगर आप निगेटिविटी की तरफ सोचते हैं तो परेशानियाँ बढ़ती ही जाती हैं। इसलिए उसको छोड़िए, कितना भी बुरा से बुरा प्रॉब्लम हो, समस्याएं हो, उसका भी एक अवसर निकाल सकते हैं आप, उसमें अच्छाइयाँ खोज सकते हैं। बस सोचने का तरीका अपना चेंज कीजिए और पॉजिटिव की तरफ सोचते रहिए। जैसे इस बच्चे ने कहा, भगवान का थैंक्स किया, आप भगवान का थैंक्स करें। भगवान ने आपको वो चीज़ें दी हुई हैं जो आप अगल बगल देखेंगे तो कईयों के पास नहीं होती हैं वो। तो इससे आपको सुकून मिलेगा, जीवन में आराम मिलेगा। पॉजिटिव सोच रखिए और जीवन में आराम कीजिए, खुश रहिए, परिवार के साथ रहिए, दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए, अपने फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत से रहिए। आपके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। प्रभु की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। सही रहा।